विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने रस टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि रस क्या होता है और रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के प्रकारों के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों 3 प्रकार के रस के बारे में अध्ययन कर लिया था, यानी कि श्रृंगार रस के दोनों पार्ट, यानी कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद हम लोगों ने हास्य रस और करुण रस के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो बच्चों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग रस के अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा चौथा रस है, मैंने आपको बताया था कि हम रस मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, 3 रस के बाद आज हम चौथे नंबर पे आते हैं, जो कि है रौद्र रस, है ना बच्चों। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, क्रोध। तो ये रस ये कहता है कि जब कभी भी विपक्ष के द्वारा, है ना, अपने सगे संबंधी, है ना, कोई निकट के व्यक्ति या गुरु के प्रति निंदा या अपमान का भाव व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ पे क्रोध उत्पन्न होता है ना। और यही क्रोध स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव के द्वारा रौद्र रस का रूप ले लेता है और रौद्र रस का जन्म होता है। तो इस प्रकार रौद्र रस जो है वो क्रोध से ही उत्पन्न होता है। ठीक, अब बच्चों हम अपनी 5वें रस के बारे में बात करते हैं, जो कि वीर रस। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी अपने अंदर उत्साह महसूस करना या उत्साह। तो ये जब भी कोई आप बहुत प्रसन्नता का विषय, है ना, या कोई बहुत आप या देखिए कि कोई खुशी का विषय हो, है ना, प्रसन्नता का विषय हो, या कोई बहुत रोमांचक विषय हो के बारे में जब भी आप कभी सुनते हैं, है ना, या पढ़ते हैं, तो आपके अंदर उत्साह का संचार होता है, यानी कि आपके अंदर उत्साह जागृत होता है। ठीक है, तो ये जो वीर रस है, सेम इसी प्रकार से स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से उत्साह जब अपने अंदर जागृत होता है, तो उसके संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस का जो है वो आगमन होता है। जैसे इसको हमने एक लाइन में लिया, जैसे आप देखिए उदाहरण में कि आए होंगे यदि भरत वन में, है ना, आए होंगे यही भरत वन में, प्रशितेद आपका भी ना सुनूंगा रण में, है ना। यानी कि इसमें आप देखिए कितना उत्साह है कि अगर भारत वन में आए होंगे तो प्रतिषेध आपका भी ना सुनूंगा मैं रण में। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये जितनी पंक्तियां हैं बिल्कुल उत्साह से परिपूर्ण है। ठीक, अब हम छठे रस पे आते हैं, जो कि भयानक रस। ठीक बच्चों, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ये भय से सीधे रूप से संबंधित होता है, डर मतलब। ठीक है, तो क्या होता है, जब किसी घटना के बारे में, है ना, या किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी चीज़ आप सुनते हैं जिससे भय की उत्पत्ति होती है ना, यानी उनके किसी खराब कामों के बारे में या किसी उनके ऐसे तांडव के बारे में आप सुनते हैं, तो भय की निष्पत्ति होती है। जैसे इसको देखिए, आप उदाहरण से देखिए, जैसे कि आपने रामायण सब में देखा होगा कि हनुमान जी ने जब जा करके लंका में, है ना, तांडव मचाया था, तो इस तरह की स्थितियों में भय उत्पन्न होता है। तो उदाहरण में जैसे हनुमान के भीषण धड़ से विनाश ही भाग गई, मतलब जो हनुमान जी अपना भीषण वो तांडव दिखाते हैं, उनके दर्शन से ही जो है क्या होता है, विनाश ही भाग गई। जो विनाश होना होता है वही जो है बिल्कुल भाग जाता है। ठीक, फिर बात आती है विभत्स रस की। तो विभत्स रस जो होता है वो उसका स्थायी भाव होता है घृणा। घृणा के कारण विभत्स रस उत्पन्न होता है। जैसे आप किसी बहुत जो है, जैसे किसी गंदी चीज़ है ना, जो मतलब ऐसी जिसका वर्णन सुनने में अच्छा ना लगता हो, ठीक है, या जिसको देख कर ना अच्छा लगे, जैसे कोई गंदगी आप देख लें, है ना, या कोई ऐसा आप दृश्य देख लें जिसको देख के आपको घृणा उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि किसी आप घटना को सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आप किसी से बहुत करीब हो और उसने कोई ऐसा काम कर दिया हो, ऐसी घटना को अंजाम दे दिया हो, तो आपको क्या होगा, उस व्यक्ति के प्रति आपके क्या घृणा के भाव जागृत हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में घृणा के भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण विभत्स रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। फिर है बच्चों 8वां अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय, मतलब अद्भुत, कोई ऐसी अद्भुत चीज़, अलौकिक चीज़ होती है जिसके लिए हम मतलब जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो अगर हो जाए तो हमारे अंदर विस्मय के भाव जागृत हो जाते हैं। ठीक है,
तो जैसे देखिए, इसको हमने एक उदाहरण से लिया है। आपको बच्चों याद हो कि सभी जितने भी हम आपको रस पढ़ा रहे हैं इस समय, सभी आपको उदाहरण से, बड़े बड़े उदाहरण से मैंने आपको पढ़ाया था। आप उन्हीं उदाहरणों को दृष्टिगोचर रखते हुए स्मरण कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना, कंठस्थ करिएगा। तो अद्भुत रस में आप देखिए, जैसे तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंद चर सिर्ण नावा, है ना। इसमें आप देखिए कितने विस्मय के भाव यहाँ पे जागृत हो रहे हैं कि तन पुलकित मुखिन वचन वचन नावा, नयन मूंद चरण सिर नावा। इसके बाद भी नयन मूंद के चरण पे सिर जो है नवाया। ठीक, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं शांत रस की। शांत रस, जैसा कि कुछ कुछ इसका नाम भी जैसे स्पष्ट कर रहा है कि शांत क्यों, तो इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों, निर्वेद। ठीक है, निर्वेद। निर्वेद शब्द से आप पहले समझ लीजिए क्या है। जैसे कि किसी संसार की जो विनाशकारी लीला सुन के, है ना, या जैसे कि बहुत ज़्यादा इस तरह के नैराश्यपूर्ण बातें सुन के जो जिंदगी से आपको विमुख आप हो जाने की प्रवृत्ति जो जागृत होती है ना, बिल्कुल, जिससे कि हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वो वाली स्थिति इस रस के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो इसका भाव निर्वेद है। तो इन सब कारणों से निर्वेद की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कभी कभी होता है ना, आप देखिए कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव, आपको बहुत जैसे दिखेगा कि समाज में इन्वॉल्व है, लेकिन अचानक पता लगता है कि वो एकदम एकांतवासी हो गया, वैराग हो गया, वैरागी जीवन उसने अपना लिया। तो ऐसे जीवन की कुछ विनाशकारी या वास्तविक घटनाओं को देखकर मन में ये चीज़ उत्पन्न होती है, जिसके कारण शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, अब जैसे कि हम बात करते हैं अपने अगले उसकी 10वें रस की, जो कि वात्सल रस, है ना। वात्सल्य आपको बच्चों थोड़ा सा, जैसे कि सभी रस अपने नाम से ही अपने स्थायी भाव को और अपने संप्रत्यय को स्पष्ट करते चले आ रहे हैं। बच्चों आपने गौर किया होगा। तो वात्सल रस क्या है, वात्सल शब्द बना है वत्सल से, जो कि इसका स्थायी भाव है। और वत्सल का अर्थ होता है एक तरह का स्नेह और प्रेम। वैसे तो वत्सल का अर्थ संस्कृत में पुत्र भी माना गया है ना। तो वत्सल का वही वत्सल से अगर आप अंश लिखिए तो वत्सल का पुत्र होता है। पुत्र से जो एक संतान वाली जो वात्सल होता है ना, प्रेम होता है, वो क्या होता है, वो वात्सल रस के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। जैसे कैसे अपने पुत्र के प्रति, है ना, अपने अनुज के प्रति, मतलब छोटे भाई के प्रति, है ना, या जैसे कि आप जिसको भी अपने बेटे की तरह मान लें, तो उनके प्रति जो हमारा क्या है, वात्सल्य जागृत होता है, यानी कि प्रेम की हमें अनुभूति होने लगती है, प्रेम हमारा जागृत होने लगता है। ठीक है, तो अब जैसे ये इसमें बच्चों आप गौर कीजिए कि वात्सल रस का ये क्राइटेरिया है ना, यहाँ इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं हैं कि जो वत्सल है, जो प्रेम है ना, जो स्नेह है, वो इसी रेंज में ही प्रदर्शित होगा, है ना। या तो वो हमारा संतान के प्रति होगा, ठीक, संतान में पुत्र हो, पुत्री हो, या हमारा छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या इसी तरह की में ही ये रस उत्पन्न होगा, क्योंकि ये इस तरह की संतान से सीधे से रिलेटेड है। इसी तरह का प्रेम यहाँ पे दृष्टिगोचर होगा। बच्चों, जो हमने आपको आगे संयोग और वियोग बताया था, श्रृंगार रस, उस तरह का स्नेह या प्रेम यहाँ पे परिलक्षित कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जिससे आप उदाहरण से देखिए, आपको मैंने लाइन के उदाहरण भी यहाँ से स्पष्ट कर दिया कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, है ना। ये कौन किससे आप सोचिए, उदाहरण में कौन किससे ये आकांक्षा कर रहा होगा या इस तरह के प्रश्न कर रहा होगा। यानी मैया लगा है ना, नाम के मैया आगे लगा हुआ, यानी कि माँ से। तो माँ से ये एक पुत्र की जो है क्या है, एक पुत्र की वो है, क्वेश्चन है, जस्ट लाइक कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। ठीक, तो ये जो हमारा वात्सल रस है, इसको इस तरह से इस मतलब कंडीशन में, इन परिस्थितियों में ये परिलक्षित होता है या जागृत होता है, दिल से तभी जागृत होता है। ठीक, फिर बच्चों इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए बच्चों आपको ये सारे जो रस मैं आपको बता रही हूँ और इस स्थायी भाव के सहित कहीं कहीं मैं आपको उदाहरण से भी समझा रही हूँ, तो ये पुनः सब आप पढ़ रहे हैं, आप इनको गौर कीजिएगा और इनका आप जो है आज की क्लास के बाद इनका पुनः मतलब आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। फिर हमारा अंतिम है बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अंतिम और आखिरी हमारा रस है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति, तो अब आप देखिए भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति ही है। अब ये रस खुद स्पष्ट कर रहा है, अपने स्थायी भाव के द्वारा भी स्पष्ट कर रहा है कि ये रस क्या कहना चाह रहा है ना। इसमें इस रस के अंतर्गत किस तरह की रचनाएं दृष्टिगोचर होती होंगी या पढ़ने के लिए हम लोग को मतलब
पाई जाती होंगी, यानी भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं, है ना, भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं इसमें हमें पढ़ने को मिलती होंगी। तो भक्ति रस किसके प्रति होगा? ज़्यादातर जैसे हम लोग अपने इष्ट देव, है ना, भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव को हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, है ना बच्चों। तो भक्ति रस में हमें किसी भी देव की या किसी भी उसकी हम आराधना करते हैं, जिसके कारण भक्ति रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे अब आप देखिए भक्ति रस में सूरदास जी ने, है ना, पूरे उनका जितने भी पद्य हैं, जितने भी दोहे हैं, वो भक्ति रस से ओतप्रोत हैं, मीराबाई के हैं। ठीक है, अब जैसे रहीमदास कबीरदास के दोहे नहीं हैं भक्ति से ओतप्रोत, क्या है, वो व्यवहारिक हैं। ठीक है, तो भक्ति रस क्या है? जहाँ पे आप किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर उसकी अर्चना, पूजा या भक्ति करें। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब हमने इतना भक्ति उसके प्रति हमारी हो गई है कि इसके अलावा हमें कोई दूसरा मेरे लिए है ही नहीं, कोई दूसरा दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने आज की अपनी क्लास में देखा कि हमारे जो रस हैं वो हमने इससे प्रीवियस क्लास में देखा था कि रस क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 रसों का हम लोगों ने वर्णन देखा था। और बच्चों आज की क्लास में हमने रस के अन्य प्रकारों के बारे में भी जो है अध्ययन किया, जिसमें से हम लोगों ने निम्नलिखित रसों का अध्ययन किया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने रस के बारे में जो कुछ भी अध्ययन किया, जो कुछ भी चर्चा की, वो पुनः आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी और आपको आज का प्रसंग समझने में सहायक सिद्ध होंगी। तो बच्चों अपनी अगली क्लास में हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु के बारे में चर्चा और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।